दोस्तों यदि आपने इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या फिर आईटीआई कर लिया है तो मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। और यह वैकेंसी आई हुई है SPMCIL से ये वैकेंसियाँ आई हुई है, यानी कि ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, पूरी तरह से गवर्नमेंट वैकेंसी हैं दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये हैदराबाद पे स्थित है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसे पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये वैकेंसी आई हुई है SPMCIL से ये वैकेंसियाँ आई हुई है और ये हैदराबाद पे है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे किस किस पोस्ट की कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आई हुई है सुपरवाइजर की। यहाँ पे टोटल पोस्ट आई हुई है 2, आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसकी सैलरी तो बहुत ही मस्त है, 27,600 से लेके 95,910 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सुपरवाइजर टेक कंट्रोल की। तो यहाँ पे इसकी टोटल वैकेंसी 5 आई हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसी तरह से सुपरवाइजर OL की वैकेंसियाँ आई हुई है, टोटल 1 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन की यहाँ से वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो यहाँ पे टोटल 12 पोस्ट आई हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। सैलरी इसकी कितनी रहेगी, 21,540 से लेके 77,160 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। जूनियर टेक्नीशियन के टोटल यहाँ पे 68 पोस्ट आई हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं फिटर की। तो यहाँ पे फिटर की 3 पोस्ट आई हुई है, वेल्डर की 1 और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे 3 वैकेंसियाँ आई हुई है। और यहाँ से फायरमैन की वैकेंसी भी आई हुई है, जो कि 1 वैकेंसी आई हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी रहेगी। तो यहाँ पे इसकी सैलरी रहने वाली है 18,780 से लेके 67,390 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 बैकलॉग वैकेंसी भी है, आप सभी लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके लिए यहाँ से करीब 96 से भी ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप सभी लोग देख लीजिएगा दोस्तों। यदि आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन है ना, तो आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। बहुत कम लोग इसके लिए फॉर्म भरेंगे दोस्तों। यदि आप भरते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं ना, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने ही वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे पोस्ट के बारे में तो बता दिया, अब क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, यदि आपने इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या फिर ITI जैसे कोर्सों को किया है ना, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। ठीक है, यदि आपके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यदि आपने BE BTech BSc किया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल के लिए भी है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। यदि आपके पास इसका डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन के लिए। दोस्तों यदि आपने ITI किया है, NCBT या फिर SCBT किया है, किसी से भी किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या फिर आपके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से फिटर की वैकेंसियाँ भी आई हुई है। इसका मतलब क्वालिफिकेशन क्या रहेगा दोस्तों, यदि आपने ITI किया है, यदि आपने NCBT से भी किया है या फिर SCBT से भी किया है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सुपरवाइजर OL के लिए। तो इसकी मास्टर डिग्री मांगी है दोस्तों हिंदी या फिर इंग्लिश पे, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर आपके पास ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो दोस्तों यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपके उसमें 55% मार्क्स मिनिमम है, ठीक है, और आप
टाइपिंग करते आती है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट के बारे पे। तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 साल तक के बीच में, ठीक है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज है ना, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से फायरमैन की वैकेंसियाँ भी आई हुई है, जिसकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल तक। आप सभी लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंस डेट के बारे पे। तो दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना, तो आप इस फॉर्म को 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपका एग्जाम होने की संभावना कब है? मई से जून तक आपके एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता ही दी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे पे कि आपके एग्जाम पे किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे। ये जो पेपर रहेगा 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट 1 पार्ट बी पे, ठीक है। पार्ट 1 पे आपके जीके जीएस मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट बी पे आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने कोर्स पे किया है। इसी तरह से दोस्तों यदि आपने ITI या फिर डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 120 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, ठीक है। पार्ट ए पे मतलब जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट बी पे टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों यदि आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका भी यहाँ पे सिलेबस बताया हुआ है, तो आप सभी सारी चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, तो आप सब लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही था। फिर भी आपके मन पे इस वैकेंसी को लेकर किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया है, मैं आपको बता दूं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके यहाँ पे फीस लगने वाली है 600 रुपये। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना दोस्तों। फिर भी आपके मन पे किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।